नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 304 है या पार्ट नंबर 303 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यहाँ पर क्या हो रहा है 9 जो है यहाँ पर 27 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर ये दिख रहा है, इसके जगह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी 9 दिख रहा है। 9 से 27 कैसे हो रहा है, ठीक है उसी प्रकार से यहाँ पर आपको रखेंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 9, ये क्या दिख रहा है 9 दिख रहा है, ठीक है तो 9 दिख रहा है। तो 9 का क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए 9 में कहिए 3 से गुना करेंगे तो 9 3 27 तो ये जाएगा। लेकिन देखिए अगर यहाँ पर भी क्या करते हैं, देखिए यहाँ दिख रहे हैं 5 दिख रहे हैं, 5 में 3 से गुना करेंगे तो कितना गया 15 गया, और 15 में 3 से गुना करेंगे तो 45 आ गया। 8 में 3 से गुना करते और 3 के 24 गया, और 81 में करेंगे तो इतना है क्या नहीं आ रहा है। यानी इसका मतलब किस तरह से सोल्व नहीं करेंगे, इसमें क्या करके थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए इसमें लॉजिक किस प्रकार से लग रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, ठीक है तो यहाँ पर 3 का क्या करते हैं स्क्वायर करेंगे, 3 लिखे 9 आ गया। अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या दिख रहे 3 दिख रहे हैं, और 3 का क्यूब करेंगे क्योंकि 3 लिखे 9 और 9 27 हो गया। देखिए यहाँ पर आ रहा है ना, उसी प्रकार से क्या करेंगे, उसी प्रकार से इसमें रख लेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर सबसे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 5 को रखते हैं और यहाँ पर 125 रखेंगे। तो देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 दिख रहा है, ठीक है लेकिन यहाँ पर तो 5 आ रहा है तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 9 था तब आपको 3 रखे थे, ठीक है ये 5 वाला नहीं होगा, इसको 1 नहीं होता है, ठीक है वो ही नहीं होगा। दूसरा देखिए तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं 15 रखते हैं, ठीक है और 135 दिख रहा है। तो 15 क्या करते हैं 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या नहीं हो गया है, यानी 5 का क्यों करेंगे नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये बी भी नहीं हो रहा है। सी को देखिए, सी को देखते हैं तो सी में क्या दिख रहा है 8 दिख रहा है, ठीक है और यहाँ पर 64 दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 नहीं, अगर 4 को रखते हैं तो 4 को 16 आ गया, ये भी नहीं आ रहा है, ठीक है यहाँ पर ये भी नहीं हो रहा है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी को देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 81 लिख रहे हैं, ठीक है और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 729 लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये कैसे समाहित है, तो यहाँ पर देखिए 81, तो 81 कैसे हो गया, तो 9 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 9 81 आ गया। और फिर यहाँ पर क्या दिख रहे हैं 9 का क्यूब करेंगे, देखिए 9 का क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 729 आ जाएगा। यानी इस जो आपको प्रश्नार्थक चीज दिख रहा है इसके जगह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, तो 81 अनुपात कितना दिया 729, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 89, ठीक है यानी 89 हो रहा है, 89 से यहाँ पर क्या हो रहा है 103 हो रहा है, 103 से यहाँ पर 94 हो रहा है, 94 से यहाँ पर 108 हो रहा है, फिर 108 ले यहाँ पर 99 हो रहा है, 99 से यहाँ पर 113 हो रहा है, 113 से यहाँ पर 104 हो रहा है, 104 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है एक छोटी संख्या है, फिर बड़ी संख्या है, फिर छोटी संख्या है, फिर बड़ी संख्या है, फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, यानी एक बड़ी एक छोटी, एक बड़ी एक छोटी दिख रहा है। तो हमको क्या करना होगा, यानी छोटी को छोटी संख्या में ज्ञात करेंगे और बड़ी संख्या को बड़ी संख्या में ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं सबसे पहले छोटी संख्या को छोटी संख्या में ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 89 से क्या हो रहा है 94 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 को जोड़ देंगे, कितना क्या 94 आ जाएगा। और 94 से क्या लिख रहे हैं 99 लिख रहे हैं, तो 94 में भी 5 को जोड़ देंगे कितना क्या 99 आ जाएगा। और 99 से क्या कर रहे हैं 104 लिख रहे हैं, तो 99 में भी 5 को जोड़ देंगे तो 104 आ गया। तो अब इसको तो एक संख्या छोड़कर लिख रहे हैं ना, एक संख्या तो छोड़कर लिखेंगे नहीं, यहाँ पर ही नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर जो आपको बड़ी संख्या दिख रही है वो बड़ी संख्या के देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 103 लिख रहे हैं, 103 से क्या हो रहा है यहाँ पर 108 हो रहा है, तो 103 में अगर 5 को जोड़ देंगे कितना क्या 108 आ जाएगा। और 108 ले क्या लिख रहे हैं यहाँ पर आपको 113 लिख रहे हैं, तो 108 में भी क्या करते हैं 5 को जोड़ देंगे 13 आ जाएगा। 113 से भी क्या करते हैं यहाँ पर 5 को जोड़ देंगे, तो 113 में भी 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 118 आ जाएगा। कितना गया 118 गया, यानी इस प्रश्नार्थक जिन पर कौन सी संख्या भरा देगा 118 हो जाएगा। तो 118 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए सूरज अपनी कक्षा में शीर्ष ले 18वें स्थान पर तथा नीचे से 67वें स्थान पर है, उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल करें, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सूरज अपनी कक्षा में कितने हैं, शीर्ष ले यहाँ पर 18वें हैं और यहाँ पर नीचे से क्या बोल रहे हैं 67वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं आपको इसी को बताना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 10 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और आवाज के लिए थोड़ा सॉरी दोस्तों, क्योंकि तबीयत अभी अच्छा नहीं है, इसीलिए आप आवाज के लिए माइनस करिएगा। ठीक है, इसलिए आपको क्या करें, हम 10 प्रश्न लेकर आए। ठीक है, अब देखिए इसमें करेंगे क्या, इस सवाल को समझिए। ये में बोल रहा है कि सूरज अपनी कक्षा में कितने शीर्ष ले 18वें स्थान पर है, तो यहाँ पर 18वें स्थान पर हो गया। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि स्थान नीचे से क्या दिख रहा है, ये आपको 67वें स्थान पर है, तो नीचे से क्या दिख रहा है 67वें स्थान पर दिख रहा है। तो बोल रहा है कि उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। जब उसकी कक्षा में विद्यार्थी पूछेगा कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और -1 कर लेंगे। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे। देखिए तो जोड़ने के बाद में यहाँ पर कितना क्या 85 आ जाएगा और 85 में से 1 को माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा ये 84 आ जाएगा। कितना क्या 84 गया, यानी इस कुल का कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो 84 को है। तो 84 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख ले रहे हैं दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी कुट भाषा में देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यानी चर्च को यहाँ पर XIFS लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में यानी मंदिर को क्या लिखा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं इसमें बोलकर। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको चर्च को देखिए इतना लिख रहा है और यहाँ पर मंदिर को क्या लिखेगा आपको इसी को बताना है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर चर्च को लिखते हैं। देखिए क्या करना है ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, सी लिख रहे हैं, यानी H लिख रहे हैं। ठीक है, यू लिख रहे हैं, R लिख रहे हैं, फिर यहाँ पर सी दिए है, फिर यहाँ पर H लिख रहे हैं। इनको क्या लिख रहे हैं, देखिए S लिख रहे हैं, X लिख रहे हैं, I लिख रहे हैं और F लिख रहे हैं और S दिया है और X दिया है। ठीक है, अब देखिए इनको कैसे लिख रहा है, तो सी से तो एक्स लिखेगा नहीं, इनको क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर विपरीत लिख रहा है, तिरछा तिरछी कैसा कर रहा है, विपरीत कर रहा है। देखिए एच का विपरीत क्या हो जाएगा, एक्स यानी एस हो गया है, और सी का विपरीत क्या हो गया, ये आपको एक्स हो गया है। अब उसी प्रकार से देखिए आर का विपरीत क्या हो गया, आई हो गया है, यू का विपरीत क्या हो गया, एफ हो गया है, यानी एच का विपरीत क्या हो गया, एस हो गया है, सी का विपरीत क्या हो गया, एक्स हो गया है। ये क्या लिख रहा है, सब विपरीत लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखते हैं विपरीत, ये विपरीत हो गया। ठीक है, विपरीत हो गया, ये विपरीत लिख रहा है। उसी प्रकार से हम क्या रखें, मंदिर को रखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एम लिख रहा है, ए लिख रहा है, एन लिख रहा है। ठीक है, वहाँ थोड़ा सा बड़ा लगते हैं। ठीक है, एन लिखता है, फिर यहाँ पर एन के बाद में क्या लिख रहे हैं, डी लिख रहे हैं, आई लिख रहे हैं, आर लिख रहे हैं। बताना है कि इसको क्या लिखेगा, मंदिर को क्या लिखेगा। तो देखिए उसी प्रकार से क्या करते हैं, विपरीत को रखेंगे। जैसे देखिए एक दिख रहा है और यहाँ पर एम दिख रहे हैं, ए का विपरीत क्या हो गया, जेड हो गया, एम का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन हो गया। देखिए जेड एन किस ऑप्शन में दिख रहा है, जेड एन। देखिए इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, ये दो को में इसमें भी नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर जेड एन हो गया, फिर उसके बाद में क्या दिख रहा है, देखिए डी का विपरीत क्या हो जाएगा, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, एन का विपरीत, तो डी का विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो गया, एन का विपरीत यहाँ पर एम आ गया, आर का विपरीत क्या हो जाएगा, तो आर के विपरीत यहाँ पर आई आ जाएगा। ठीक है, और आई के विपरीत यहाँ पर आर आ गया है। देखिए जेड एन डब्ल्यू एम आई आर आ गया। ठीक है, ये क्या लिख रहे हैं सभी, ये विपरीत है, ये भी क्या है यहाँ पर विपरीत है। ठीक है, विपरीत है, विपरीत हो गया, तो कितना देगा, तो जेड एन डब्ल्यू एम आई आर को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आकृति है ना, इस आकृति को कैसे बना रहा है। देखिए इस आकृति को कैसे बनाते हैं, यानी इस तरह का भी प्रश्न को कैसे बनाते हैं। देखिए या तो रो में ज्ञात करते हैं, या तो कलम में ज्ञात करते हैं, या तो आपको जिधर बड़ी संख्या दी रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इस आकृति को ध्यान से देखते हैं ये कैसे बना रहा है। देखिए हमको ध्यान से देखने के बाद में नीचे की तरफ क्या दिख रहा है, बड़ी संख्या दिख रही है। जब नीचे की तरफ बड़ी संख्या दिख रही है तो यहाँ पर देखिए ऊपर से नीचे की तरफ ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए तो 5 को 2 को 8 को इन सबको जोड़ेंगे तो आपको क्या आएगा, यहाँ पर 40 आएगा नहीं। एक बार क्या करते हैं, गुना करते हैं। ठीक है, तो कितना करेंगे, 8 5 40 हो गया, कितना गया 8 5 40, 40 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना गया 80 आ गया। ये तो ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, ये नहीं हो रहा है।
उसके बाद में क्या करते हैं, तो ये देखिए जब 80 आ गया ना, देखिए क्या करते हैं, एक बार सबको गुना करते हैं। ये गुना कर गया, 2 हो गया, फिर यहाँ पर 8 आ गया, ये कितना रहे, 8 5 40 आ गया। हाँ देखिए 8 दूनी के 16 5 80 आ गया, ठीक है, ये 80 दिख रहे हैं और 80 दिख रहा है ना, यहाँ पर 80 हो जाएगा, ठीक है, 80 हो गया। और 80 में क्या करते हैं, 2 से भाग करते हैं, तो कितना आ गया, यहाँ पर देखिए 40 आ गया, यानी सब में 2 से भाग करेंगे, ठीक है, 40 आ गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 5 4 3, इनको भी रखते हैं। देखिए 5 गुने 4 गुने ये 3 दिख रहे हैं, ये कितना रहे, तो 4 5 20, 20 3 60 आ गया, देखिए 60 हो गया। और 60 में 2 से भाग करेंगे तो कितना दिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए 30 आ गया, जो कि यहाँ पर देखिए 30 आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये श्रृंखला से तो कैसे चल रहा है। अब देखिए आगे क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको देखिए 2 दिख रहा है, इसमें क्या रखते हैं, 2 गुने 1 गुने, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 10 दिख रहा है, ठीक है, 10। अब बराबर में क्या रखते हैं, देखिए 10 दूनी के 20 आ गया, यहाँ पर 20 हो गया, और 20 में 2 से भाग कर लेंगे तो कितना बचेगा, 10 आ गया। यानी इस प्रश्न आ सकता है जिस पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक घड़ी में 1:35 हो रहा हो, ठीक है, हो रहा है, तो बताइए कि घंटे और मिनट की सुई के बीच बने कितने अंश का कोण होगा, यानी बनता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि एक घड़ी में, ठीक है, एक घड़ी है, एक घड़ी में 1:35 हो रहा है, ठीक है। तो बताइए कि यहाँ पर घंटे और मिनट के सुई के बीच का डिग्री का कोण है ना, तो आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, तो पहले मिनट को निकालते हैं, ठीक है। देखिए बोलने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए यहाँ पर हमको प्रैक्टिस कराना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर 17 नवंबर 2025 ले ग्रुप डी का एग्जाम चालू है, ठीक है। आप आवाज़ जो है ना, आवाज़ के लिए थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है कि एक घड़ी में कितना 1:35 हो रहा है, 35 मिनट रहे, तो घंटे और मिनट के सुई के बीच का डिग्री का कोण बताना है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर मिनट को लगते हैं, ठीक है, ये मिनट दिख रहा है, मिनट का क्या कहता है, मिनट के कोण निकालेंगे, मिनट के सुई का कोण, ठीक है, मिनट के सुई, यहाँ पर क्या दिख रहा है, सुई का कोण हो गया, ठीक है, एक कोण दिख रहा है, मिनट का कोण हो गया, तो कितना लिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर एक फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर मिनट होता है, ये मिनट, ठीक है, मिनट हो गया, मिनट गुने कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, मिनट। तो मिनट को देखिए यहाँ पर मिनट कितना दिख रहा है, ये 35 मिनट रहेगा, तो यहाँ पर आपको 35 रखेंगे, फिर गुने 6 रखेंगे, एक गुना करेंगे तो कितना क्या, ये 210 डिग्री आ गया। ये मिनट का देखिए ये कितना क्या, मिनट का कोण कितना क्या, 210 डिग्री आ गया। जब मिनट का 210 आ गया तो घंटे को भी निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको घंटे के, ठीक है, घंटे की सुई, ठीक है, घंटे की सुई का कोण, ठीक है, कोण, तो घंटे का सुई का डिग्री का कोण बताना है। तो यहाँ पर क्या लिखता है, एक फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पर घंटा गुने ये 30 होता है, घंटा गुने 30 आ गया, फिर यहाँ पर प्लस क्या रखते हैं, ये मिनट रखेंगे, ठीक है, यानी मिनट, और फिर इसके बाद में क्या रखते हैं, ये आपको यहाँ पर मिनट के बाद में यहाँ पर 60 रखेंगे, क्योंकि 60 जब मिनट दिया है तो उसको भाग 60 ले करेंगे ना, और गुना कितना दिख रहा है, वो 30 दिख रहा है। इनके फार्मूला पर भी बैठाएंगे। देखिए घंटा दिए 1 दिए, और यहाँ पर 30 मिनट का 30 मिनट दे दिया, फिर यहाँ पर प्लस क्या किया, मिनट कितना दिया है, तो यहाँ पर आपको 35 दिया है, मिनट देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना, 35 दिख रहा है, तो यहाँ पर 35 मिनट हो जाएगा, ठीक है, ये 35 मिनट दिख रहा है, फिर बट्टा में 60 दिख रहा है, फिर गुने 30 दिख रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब 30 दूनी का कितना गया, 60 आ गया, और 17 दूनी के 34 आ गया, जब इसको भाग कर लेंगे 2 मर्त में कितना गया, 17.5 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब जो 17.5 कितना माना गया, इसको अब क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 30 से गुना करेंगे तो कितना गया, 30 आएगा ना, 30 में 1 से गुना करेंगे 30 आ गया। देखिए यहाँ पर 30 दिख रहा है, फिर प्लस में कितना दिख रहा है, ये देखिए 17.5, ये कितना गया, तो 47 आ गया, ठीक है, ये 47.5 आ जाएगा, ठीक है, ये 47.5 डिग्री गया। देखिए मिनट का सुई का डिग्री कितना, कोण कितना गया, 210 आ गया, और मिनट का कितना गया, तो घंटे, सॉरी ये मिनट का था, ये घंटा का, तो घंटा कितना गया, 47.5 आ गया। जब घंटा का 47.5 आ गया और मिनट का भी आ गया, इन दोनों का करेंगे माइनस कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए थोड़ा सा माइनस करते हैं, ठीक है, देखिए ये 210 दिख रहा है, ये 210 डिग्री है, फिर यहाँ पर 47 को क्या करेंगे, 47.5 डिग्री को माइनस करेंगे। जब 210 में से 47.5 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, ये 162.5 बचेगा, 162.5 डिग्री। तो आपसे वही बोला है कि देखिए घंटे और मिनट के सुई के बीच का अंश का कोण कितना होगा, तो यहाँ पर आपको 62.5 होगा, यानी 162.5। तो 162.5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी हाथी जो है यहाँ पर झुंड ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि मछली जो है ना, इस प्रश्न आता है कि इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर हाथी कैसी चलती है, हाथी झुंडों में चलती है, हाथी के झुंडों में चलती है। उसी प्रकार से मछली क्या हो जाएगी, मछली भी आपको झुंड में चलेगी ना, क्योंकि देखिए हाथी जो है वो झुंड में चलती है। देखिए यहाँ पर चलती है कि लिखते हैं, यानी चलती हैं, ठीक है, यानी चलती हैं। देखिए हाथी झुंड में चलती हैं, तो मछली कहाँ चलती हैं, तो झुंड में चलती हैं, ठीक है, यानी चलती हैं, ठीक है, क्या होता है, चलती हैं। देखिए तो यहाँ पर नदी में नहीं चलती है वो, ये देखिए यहाँ पर हाथी और झुंड से समेत बता रहा है, तो हाथी झुंड में चलती है, तो मछली क्या पानी में चलती है, लेकिन क्या नदी थोड़ा दिया है, ये झुंड से बात कर रहा है, ये तो स्थान हो गया, नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में मत्स्यालय हो गया, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए सागर हो गया, ये भी नहीं हो जाएगा, यानी क्या होगा, सेल हो गया। क्या होगा, यहाँ पर आपको सेल लिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये सेल लिख रहा है। देखिए जिस प्रकार से मछली का झुंड को क्या बोलते हैं, शेर बोलते हैं। देखिए हाथी का झुंड, जो हाथी है वो हाथी झुंड में चलती है, तो मछली भी क्या चलती है, यहाँ पर सेल में। सेल का मतलब ही होता है झुंड, क्या होता है, झुंड में चलती है। तो मछली कैसे झुंड में चलती है, तो सेल में चलती है, सेल का मतलब झुंड हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेल हो गया। सेल देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए ए बी सी डी ई और यहाँ पर एफ फलक युक्त घनाकर गुटके की दो अलग स्थितियां चित्र दिखाई गई हैं। यदि ऊपरी फलक पर एफ हो तो निचले फलक पर क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें, बोल रहा है कि एक ही पासे के यहाँ पर दो स्थितियों को दर्शाया गया है, जिसमें यहाँ पर आपको क्या बताना है, एफ का विपरीत बताना है कौन सा अक्षर होगा। देखिए तो यहाँ पर एक ही पासे के जब दो स्थितियां दी है, इसमें कॉमन मिलाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए इन दोनों स्थितियों में एक को कॉमन मिलाएंगे, जैसे यहाँ पर देखिए इसमें भी डी दिख रहा है, इसमें भी डी दिख रहा है, तो यहाँ पर डी हो गया। डी का विपरीत क्या होता है, डी हो गया। अब जहां से आपको कौन मिला वहां से घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, ये सी हो गया, फिर बी हो गया, तो सी हो गया, फिर यहाँ पर बी आ गया, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, एक आ गया और यहाँ पर ई आ गया, ए आ गया और यहाँ पर ई आ गया, ठीक है, ई आ गया। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको कौन सा अक्षर नहीं दिया है, तो यहाँ पर आपको ई नहीं होगा, यानी यहाँ पर आपको एफ हो जाएगा। क्या होगा, एफ हो गया। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एफ दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, एफ दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपसे वैसी बोला है कि देखिए एफ का विपरीत क्या होगा, एफ के यानी सॉरी यहाँ पर एफ का विपरीत बताना है, तो यहाँ पर आपको देखिए एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, तो एफ का विपरीत देखिए यहाँ पर डी दिख रहा है, यानी डी के यहाँ पर डी का विपरीत भी एफ होगा, एफ का विपरीत ही डी होगा, ठीक है। और इसी का विपरीत क्या हो जाएगा, ए हो गया, और ए का विपरीत सी हो गया, बी का विपरीत यहाँ पर ई हो गया, ई का विपरीत ए हो गया, यानी बी भी होगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आपसे वही पूछा है कि एफ का विपरीत क्या होगा, तो एफ का यहाँ पर डी दिख रहा है, तो डी को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को श्रोताओं रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बिल्ली दिया है, चूहा दिया है, प्राणी दिया है, इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या मिल रहा है, तो सबसे कॉमन हमको क्या मिल रहा है, प्राणी मिल रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये प्राणी हो गया, ये प्राणी दिख रहा है, यानी प्राणी के अंदर में ही आपको चूहा भी आते हैं और प्राणी के अंदर में बिल्ली भी आती है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये बिल्ली हो जाएगा, ये चूहा हो गया, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, बिल्ली को रखते हैं, ठीक है। ये बिल्ली दिख रही है और यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये चूहा दिख रहा है, ठीक है, ये चूहा हो गया। देखिए यहाँ पर आपको सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, प्राणी, प्राणी के अंदर में चूहा भी आता है, प्राणी के अंदर में बिल्ली भी आती है, यानी इस तरह का वेंडिग्राम बनेगा। इस तरह का वेंडिग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न आकृति के लिए दर्पण छवि चुने। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे एक आकृति दी है, इस आकृति को हम जब इस दर्पण में देखेंगे एक इस प्रकार से दर्पण में दिखेगा, आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस आकृति को दर्पण में देखते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर एक दर्पण रखा है, जब इस आकृति को जब हम दर्पण में देखते हैं तो कैसे दिखेगा। देखिए यहाँ पर आपको ये तो सेम बनेगा, ठीक है, ये आपको सेम बनेगा, फिर इसके बाद में ऐसे बनेगा, ठीक है, ये इस प्रकार से हो जाएगा, फिर इसके बाद में इस प्रकार से हो गया, ठीक है। और देखिए ई वाला आपको सेम बनेगा। अब ध्यान से देखिए ये जो आपको इधर दिया है तो वो कहाँ बनेगा, देखिए तो आपको यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, ये इस प्रकार से इधर बनेगा,
इधर बन गया। फिर इसके बाद में जब ई वाला दिया ना तो ई वाला पलट के किधर इधर चलेगा, ठीक है, यानी यहाँ पर आपको इधर चलेगा, ये इधर चला गया, ठीक है। देखिए ये क्या दिख रहा है, ये वास्तविक आकृति है। जब इसी आकृति को हम जब दर्पण में देखेंगे तो ये आपको इस प्रकार से दिखेगा। इस तरह का आकृति देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ए में दिख रहा है, ठीक है, ए में दिख रहा है। और किसी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को पर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।